हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रय का सामान्य परिचय। इसके अर्थ, महत्व, विशेषता और दार्शनिक आधार को समझेंगे कि इसका दार्शनिक आधार क्या है और वेद का क्या महत्व है योग में, उपनिषद का कितना महत्व है, प्रस्थान त्रय क्या है, ये सभी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही समर्पित है और इसमें आप लोगों का एमएन योगा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक का जितने भी सब्जेक्ट है सभी इस चैनल के माध्यम से कवर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे क्या कि वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रय क्या है। तो भारतीय संस्कृति और दर्शन का मूल आधार है वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रय। जो हमारा भारतीय संस्कृति है, हमारा जो दर्शन है, उसका मूल आधार वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रय है। इसी से योग की भी उत्पत्ति हुई है और इसी में योग, आयुर्वेद, धर्म, अध्यात्म और भारतीय जीवन दर्शन का विकास भी इन्हीं ग्रंथों में हुआ है। तो महर्षि पतंजलि का योगदान भी इन्हीं वैदिक और उपनिषदिक विचारों से प्रेरित है। इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सत्य, धर्म और आत्मज्ञान तथा मोक्ष का मार्ग दिखाना है। इन ग्रंथों का मूल आधार क्या है और मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य की सत्य की राह में चलना, उसे धार्मिक ज्ञान देना, धर्म के बारे में बताना, उसे आत्मज्ञान किस तरह से करना चाहिए और मोक्ष का मार्ग क्या है एक मनुष्य के जीवन का, ये जानना सिखाता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि वेद क्या है, उपनिषद और प्रस्थान त्रय क्या है। वेद का सामान्य परिचय क्या है? वेद का अर्थ है, वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, ज्ञान प्राप्त करना और समझना। ठीक है, क्या होता है? वेद का अर्थ जानना होता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना और चीज़ों को समझना ही वेद होता है। और ये वेद धातु से बना हुआ। वेद का अर्थ यह होता है कि वेद वह ज्ञान है जो मनुष्य को सत्य, धर्म और प्रकृति और ईश्वर का ज्ञान कराने वाला होता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा जाता है वेदों को? अपौरुषेय, अर्थात इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, बल्कि ऋषियों ने गहन तप और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को अनुभव किया है। यानी कि वेद की रचना कोई मनुष्य नहीं किया है। पहले के हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किए हैं, तप किए हैं, उसके माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को उन्होंने अनुभव किया है। अब हम लोग देखेंगे वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद के 4 प्रकार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त है, देवताओं की स्तुति एवं प्रार्थनाएं हैं। इसे ज्ञान के आधार माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे पुराना भी है। इसमें कुल कितने सूक्त है? तो 128 सूक्त है और देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं की जाती है इसमें। इसे ज्ञान का आधार माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। ये हमारा सेकेंड वेद है। इसमें यज्ञ और धार्मिक कर्मों का वर्णन किया गया है। इसमें यज्ञ की विधियां बताई गई है, कर्मयोग का आधार माना गया है। अब हम लोग देखेंगे सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद में मंत्रों का गान किया गया है, संगीत का मूल स्रोत माना जाता है सामवेद को, और भक्ति की उपासना की भावना को विकसित किया गया है। यानी कि यहाँ पे भक्ति और उपासना की भावना किस तरह से होती है उसे विकसित किया गया है। सामवेद को बेसिकली संगीत और मंत्रों से जाना जाता है। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज और परिवार जीवन के उपयोगी विषयों का वर्णन किया गया है और आयुर्वेद तथा लोक जीवन का आधार माना गया है। वेदों की विशेषता की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, जो सबसे पुराना अगर माना जाए तो वेद है और इसे अपौरुषेय
और शाश्वत माना गया है, जो कि कभी अंत नहीं हो सकता है, संपूर्ण मानवता के कल्याण को संदेश देता है। यानी कि वेद में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, अच्छे मार्ग में चलना सिखाया जाता है, धर्म, विज्ञान और दर्शन का समन्वय वेद में माना गया है, और योग एवं अध्यात्म का मूल स्रोत भी वेद को ही माना गया है। यानी कि योग की बात की जाए या अध्यात्म मूल की बात की जाए तो ये सभी योग में ही देखने को, वेदों में ही देखने को मिलता है, और वैदिक जीवन की प्रेरणा भी हमें वेद से ही मिलती है। और प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा भी दी जाती है कि हमें किस तरह से अपनी प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति में जितने भी चीज़ मौजूद है उसका इस तरह से प्रयोग करें कि हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं लेकिन उसका भविष्य में भी उसका जो संरक्षण है वो बना रहे। अगर वेदों की महत्व की बात की जाए, अगर हम देखें वेद के महत्व, तो वेद के कौन कौन से महत्व हैं, तो भारतीय दर्शन का मूल आधार माना जाता है, योग दर्शन का भी आधार वेद को ही माना जाता है। नैतिक जीवन की जो अगर प्रेरणा की बात की जाए तो हमें वेदों से ही मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी हमें वेदों के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। समाज में शांति और सद्भाव का संदेश भी वेद ही देते हैं, और जीवन को संतुलित बनाने की शिक्षा भी हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद का सामान्य परिचय। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। उप का अर्थ होता है निकट, और नि का अर्थ होता है नीचे, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषद का मुख्य विषय आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और आत्मज्ञान होता है। क्या मुख्य विषय है? आत्मा है, ब्रह्म है, मोक्ष है और आत्मज्ञान। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। आगे हम लोग और भी जानेंगे। तो प्रमुख उपनिषद कौन कौन से बताए गए हैं? परंपराओं में कुल 108 उपनिषद माने गए हैं। शंकराचार्य जी ने 108 उपनिषद बताए हैं, किंतु उनमें से 10 प्रमुख है। यह 11वां उपनिषद अधिक प्रसिद्ध है, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोर, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर जो है, ये सभी प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं। अब उपनिषदों की अगर विशेषता की बात की जाए तो उपनिषद जो है आत्मज्ञान पर बल देता है, यानी कि आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, ब्रह्म और आत्मा की एकता के बारे में बताता है। मोक्ष का मार्ग, अज्ञान को दुख का कारण बताता है। ध्यान एवं योग का महत्व बताता है। सत्य, अहिंसा और सदाचार की शिक्षा देती है। गुरु और शिष्य परंपरा का विकास करना सिखाता है। अब हम लोग देखेंगे कि उपनिषदों का महत्व क्या है। तो भारतीय दर्शन का नींव है, यानी कि अगर दर्शन की बात की जाए तो ये एक नींव के रूप में काम करता है। योग का दार्शनिक आधार है, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान का विकास है, मानसिक शांति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान कराते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे प्रस्थान त्रयी का सामान्य परिचय। प्रस्थान त्रयी का अर्थ, प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग और त्रयी का अर्थ है 3, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिसमें आता है क्या? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। और जब भी कोई ऋषि अपना मत देते थे तो ये सभी तीनों से होकर गुजरते थे, तभी उनका एक कोई भाष्य तैयार होता था। तो सबसे पहले उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, यानी कि उपनिषद में जो ज्ञान प्राप्त किया गया है, श्रुति यानी सुनकर, गुरुओं और शिष्यों के बीच में जो संवाद हुआ है उससे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया गया है, इसे श्रुति प्रस्थान कहा जाता है उपनिषद को। और इनमें ब्रह्म
और आत्मा का ज्ञान होता है। और भगवत गीता स्मृति प्रस्थान है, जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय सिखाती है। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय करना सिखाती है, जिसमें हमें स्मृति के माध्यम से अपने ज्ञान के, स्मृति में जो हमारा रहता है उसके माध्यम से ही हम अपने कर्म को करते हैं, भक्ति करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये तीनों का समन्वय ही भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस तरह से कर्म करना चाहिए, भक्ति किस तरह से करना चाहिए, ज्ञान किस तरह से प्राप्त करना चाहिए। ये सभी हमें भगवत गीता में सीखने को मिलता है। ब्रह्मसूत्र क्या है? न्याय प्रस्थान है। महर्षि बादरायण द्वारा रचित ये ब्रह्मसूत्र, इसमें वेदांत के सिद्धांतों का तार्किक विवेचन किया गया है। प्रस्थान त्रय की विशेषता की अगर बात की जाए तो वेदांत दर्शन का आधार है। वेदांत दर्शन का ये मूल आधार माना जाता है और जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय देखने को मिलता है। आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है, मोक्ष का मार्ग बताया गया है, तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है, योग दर्शन को मजबूत आधार बनाती है, संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन करती है। अगर हम प्रस्थान त्रय के महत्व की बात करें तो इसमें भारतीय दर्शन का आधार बताया गया है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, जीवन में नैतिकता का विकास, योग साधना को दिशा और मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका दार्शनिक आधार क्या है। तो दार्शनिक आधार की बात की जाए तो वेद, उपनिषद और प्रस्थान त्रय का दार्शनिक आधार जो है वो ब्रह्म है। पहला ब्रह्म है। ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि का परम सत्य है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान जो आत्मज्ञान होता है उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। वही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान और अनंत है। ब्रह्म जो है वो अनंत है और सर्वशक्तिमान भी है। दूसरा है आत्मा। आत्मा जो है वो अमर है, वो ना तो जन्म लेती है और ना ही ये मरती है। तीसरा है कर्म का सिद्धांत। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। चौथा है पुनर्जन्म। कर्मों के अनुसार जीव बार बार जन्म लेता है जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि जो जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका जन्म बार बार मानव जीवन में या फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में जन्म लेता रहता है। इसीलिए उसे अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसे जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। पांचवा है मोक्ष। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, यानी जो जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य होता है। योग क्या है? तो योग मन, शरीर और आत्मा का समन्वय है। योग आत्मज्ञान और मोक्ष का साधन है, यानी कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को समन्वय करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष का साधन को अपनाता है। सातवां है ज्ञान। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, यानी कि ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर जो अज्ञानता है, किसी चीज़ का आगे अगर हमें नॉलेज नहीं है तो ज्ञान के माध्यम से उस अज्ञानता को नष्ट करते हैं और आत्म साक्षात्कार कराता है हमें ज्ञान। और आठवां है भक्ति। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से मन शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? ईश्वर के प्रति प्रेम हम अगर करते हैं, अपना समर्पण भाव दिखाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। 9वां पॉइंट है धर्म। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, दया, सेवा और सदाचार का पालन करना होता है। धर्म का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि वो हिंदू धर्म का है, वो पूजा करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तो पूजा करना ही नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पे चलना, किसी की हिंसा ना करना, चीज़ों पे दया दिखाना, सेवा करना और हमेशा सदाचार का पालन करना ही धर्म कहलाता है। 10वां है सत्य। सत्य सबसे सर्वोच्च मूल्य माना गया। सत्य को, सत्य का पालन ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं तो सर्वोत्तम मूल्य माना गया है इसे। सत्य का पालन करते ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर इसके संदर्भ की बात की जाए तो योग शास्त्र का मूल आधार वेद और उपनिषद ही है और उपनिषदों में ध्यान, प्राण, आत्मा और ब्रह्म के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय है, जबकि ब्रह्मसूत्र वेदांत में
वेदांत के सिद्धांतों को तर्कपूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। इसमें एमए योग के अध्ययन के इन ग्रंथों में विशेष स्थान है। इनके अध्ययन से साधक के भीतर आत्म अनुशासन, विवेक और मानसिक शांति और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे ये क्वेश्चंस को। ऐसे ही आप लोग अपने एग्जाम में भी लिखिएगा, जिस तरह से यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। ये नोट्स आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।